चलो, तो लास्ट क्लास फ्राइडे को हमने जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, है ना, होमवर्क में क्या था, एक्सरसाइज 4.1 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2, मतलब 6 और 3 9 पार्ट्स थे। इन सबको डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम्पल भी दिए थे, बट एग्जाम्पल तो सॉल्व है ऑलरेडी, तो आपने देख लिए होंगे, इन्हीं के रेफरेंस से आपने ये सॉल्व किया होगा। ठीक है, आइडेंटिटी कौन सी यूज करना थी, a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज करना थी। 9 के 9 पार्ट्स में किया था सभी ने। चलो, डाउट भी डिस्कस करेंगे हम और आंसर भी डिस्कस करेंगे। तो जिन्होंने सॉल्व करा है वो हेल्प करेंगे, जिन्होंने सॉल्व नहीं करा, डाउट आया, वो लोग पहले से बता देंगे कि हाँ इसमें डाउट था, तो उनसे नहीं पूछेंगे। बाकी लोग जिनका डाउट नहीं है वो हाथ नीचे रखेंगे, तो समझ में आ जाएगा कि हाँ इसने किया है। ठीक है, चलो, तो एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट बताओ, कौन बताएगा आंसर? बताओ आदेश। 49x² ए स्क्वायर तो 49x स्क्वायर, हाँ, प्लस 16y² प्लस 16y स्क्वायर प्लस 56xy प्लस 56xy 7 4 28 इंटू 2 56xy। सही है। कितने लोग का मैच कर रहे हैं? फर्स्ट के फर्स्ट का ऑलमोस्ट सभी का। ठीक है, सेकंड वाला पार्ट आदित्य। सर 7/5 सर मैंने कोई बजट निकाली नहीं है। पूरी वैल्यू नहीं निकाली? हाँ मतलब क्या लिखा है बताओ? सर स्टार्टिंग में से 7/5x² हाँ प्लस 3/2y² प्लस हाँ 7/x into 3/2y। ऐसा, ऐसे लिखा है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके नहीं लिखा? ऐसे नहीं सर मतलब गलत हुआ बोलिए इस बात से। ये लिखेंगे, फिर इसके बाद क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर लिखेंगे। ठीक है, चलो बताओ फाइनल आंसर क्या आया? हाँ, अच्छा ये वाला 2ab पहले लिखा है तुमने, ठीक है। तो यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, है ना। तो 21xy/5 और फिर बी स्क्वायर बाद में लिखा है अनुष्का ने, ये वाला इधर, है ना। तो 9/4y²। कितने लोगों का आया? यहीं पे छोड़ दिया था, ये वाला सही था। चलो ये वाला आ जाए, उसके बाद क्या करना है, ये लाना है ना। 2 से 2 काट देंगे, अदरवाइज बाद में काटना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई नहीं करेगा तो गलत नहीं होगा, बट सिंप्लीफाई करना चाहिए। ठीक है, थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट क्या है, डेसिमल वाला 2.53 प्लस 1.5 क्यूब का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो आराध्य। 25p²/4 25p²/4 प्लस 4 क्यों आया? क्योंकि तुमने इसको 5/2 लिखा था, है ना। 2.5 को क्या लिखा, 5/2 है ना। तो यहाँ पर अगर आप 2.5 को कौन सा थर्ड पार्ट में 2.5 को 5/2 लिखोगे और 1.5 को क्या लिखोगे, 3/2, तो जो आराध्य बोल रहा है वो आ सकता है, गलत नहीं होगा। ठीक है, और भी तरीके इसको करने के। तो यहाँ पर 25/4p² प्लस बोलो 9q²/4 9q²/4 प्लस 15pq/2 प्लस 15pq/2। कितने लोगों का सेम आ रहा है? ठीक है, कितने लोगों का अलग टर्म्स में आ रहा है? अच्छा राधिका बताओ क्या आ रहा है? 6.25p² प्लस 7.50p³ प्लस 2.5 कितने लोगों का ये आ रहा है? ठीक है, चलेगा, है ना। तो ये भी सही है, ये भी सही है। इसका रीजन मैंने बता दिया, 2.5 को 5/2, 1.5 को 3/2 लिख देंगे। और यहाँ पर क्या, अगर 2.5 है तो 2.5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 6.25, और 1.5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2.25। क्लियर? कोई दिक्कत? दोनों आंसर सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये फर्स्ट के 3 पार्ट थे। हाँ, ये कहते हैं फर्स्ट के 3 पार्ट्स थे, कि तुमने इन दोनों को ऐड कर दिया है ना। तो ऐड नहीं करना है, क्या ध्यान रखना है, ये क्या है, p का स्क्वायर है और ये क्या है, q का स्क्वायर है। ठीक है, इसलिए ये गलती हुई, तो ऐड नहीं होगा, यहाँ पर आंसर खत्म हो जाए। क्लियर? चलो
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 3 पार्ट्स और हैं फर्स्ट के। चल बताओ सर 19/16 s²। कितना 19/16 s²। कितना 9/16। खुद की राइटिंग समझ में नहीं आ रही क्या? 9/16 s² plus 64t² हाँ plus 125 plus 12 st 125 then 125 t 12 st। एस टी। कितने लोग आ रहे हैं? राजवीर कहाँ करती हुई? इसको ऐसा लिखा था इन जनरल, क्या लिखा था तुमने? a² लिखा था, a² राजवीर, फिर प्लस b² प्लस 2a और b लिखा था ऐसा। फिर उसके बाद इसका स्क्वायर करके ये आ जाएगा, इसका स्क्वायर करके ये आ जाएगा, और यहाँ पर 4 को 8 से काटेंगे तो 2 2 जा 4 3 जा 12 ऐसी है। क्लियर है? कर लो सही। ये फाइनल आंसर क्या आना चाहिए जो अभी अर्थक ने कहा। 5वें पर आते हैं। 5वां आदेश देवी, x² plus 1/4 y² plus xy। ये 5वें को बता रहे हैं? अच्छा ये रहा 5वां। हाँ बोलो। x² plus 1/4 y² हाँ plus xy। चल कितने लोग का आया? ठीक है। हाँ तुषार बोलो क्या दिक्कत है? हाँ 2 से 2 कट जाएगा। जिनका नहीं आ रहा है देखो, आपने लिखा होगा a² प्लस b² प्लस 2ab ऐसा लिखा होगा आपने। तो पहले 2 से 2 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा? ये और x/y बचेगा तो ये आ जाएगा। ठीक है, फाइनल आंसर क्या सही है? ये वाला जो दैविक ने। ठीक है, नोट कर लो जिनका नहीं आ रहा। लास्ट पार्ट देखते हैं। लास्ट पार्ट कृषा 1/x² plus 1/y² plus 2x ऐसा 2/x। ऐसा कितने लोग आ रहे हैं? सेम बढ़िया, ऑलमोस्ट सभी का है। तो इसमें किसी को डाउट? 6 पार्ट में, क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट में से कोई सा किसी को डाउट? कौन सा? 6 वाले में देखो क्या था 1/x प्लस 1/y, तो हमने क्या लिख दिया a² प्लस b² है ना, और 2ab 2a और ये b, तो ये बन गया, ये बन गया, और ये क्या है 2 इंटू x/y। क्लियर है? देख लो सभी लोग जिनका जो जो गलत आया। आ जाए सेकंड वाले पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला था क्या करना है आपको? 64 का स्क्वायर करना है। तो 64 को क्या लिखा आपने? 60 प्लस 4 का होल स्क्वायर लिखा। इसी तरह से आपको सेकंड वाले में क्या बोला था? क्या करना है? 105 का होल स्क्वायर करना है। तो इसको आपने लिखा होगा 100 प्लस 5 का होल स्क्वायर। सभी में आपने क्या लगाई होगी आइडेंटिटी? कौन सी? a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली। इसमें था 205 का स्क्वायर, तो इसको आपने लिखा होगा 200 प्लस 5 का होल स्क्वायर। चलो इसमें आपका सॉल्व करने के बाद है ना, इसमें a² प्लस b² माइनस 2ab लगाएंगे तो सॉल्व करने के बाद फाइनल आंसर फर्स्ट वाले का बताओ बनिए 4096। कितने लोगों का आया? 4096। ठीक है गुड। फिर वानिया सेकंड वाले का क्या आया? 20025। कितने लोगों का आया? तुम बताओ आरुष। अरे बोलो ना। 402
402 25 नहीं 4202 42 नहीं 4 बनाना पड़ता है इसको। बोलो वो मैंने 2 बोलो जल्दी से। हाँ 11,025 11025 कितने लोगों का आ रहा है 11025? ठीक, चेक करो जल्दी से कहाँ गलत है वानिया। थर्ड वाले का बोलो वानिया। 42025 यही तो बोली थी तुम। नहीं 2002 अच्छा 42025 कितने लोगों का आ रहा है थर्ड वाले का 42025? अच्छा ठीक, कोई सा डाउट है तो बताओ, पूरा करके दिखा दूंगा। कोई सा तीनों में से कोई सा पार्ट डाउट है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे हो जाएगा। कोई सा डाउट है तो बोलो जल्दी से। कर लिया था सभी ने अच्छे से, सिस्टमैटिकली करना है, इस तरह की क्वेश्चन है ना, हल्के में नहीं लेना है। चलो सर अब आइडेंटिटी लिखने की जरूरत नहीं। आइडेंटिटी लिखने की जरूरत होती है एग्जाम में, जब एक दो क्वेश्चन आते हैं तो आपको लिखना पड़ती है ना, अभी प्रैक्टिस के लिए ठीक है। आपको बचपन से पढ़ते आए हुए आइडेंटिटी, आप 6-7 क्लास से पढ़ रहे हो आइडेंटिटी, आपको बहुत ज्यादा यूज टू हो गए, वो परफेक्शन है, नहीं लगानी है अभी होमवर्क के लिए मत लगाओ, बाकी एग्जाम में टेस्ट में लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो आपकी इंफॉर्मेशन के लिए आपको बता दिया कि लगानी तो पड़ेगी। बढ़े आगे, बढ़े आगे, ठीक, तो आगे बढ़ते हैं अपन। हो गया। तो टॉपिक का नाम है फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यूजिंग आइडेंटिटी, है ना। यहां तक हम पढ़ चुके हैं, अब 4.3 देखते हैं। ठीक है, होमवर्क डिस्कशन हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है होमवर्क में किसी को? अच्छी बात है। फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यूजिंग आइडेंटिटी, आइडेंटिटी वही यूज कर रहे हैं हम और फैक्टराइज करेंगे। अब अभी तक क्या कर रहे थे हम, एक्सपैंड कर रहे थे। क्या किया आपने यहाँ पर एक्सपांशन किया, मतलब एक्सपांड किया। आपने आइडेंटिटी क्या थी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आपने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये वाला पोर्शन लिखा आपने, है ना। तो आपने क्या किया, एक्सपांड किया, मतलब एक तरह से मल्टीप्लाई किया आपने। एक्सपांड किया या फिर क्या किया, मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई का उल्टा क्या होता है, फैक्टराइज करना। मल्टीप्लाई का उल्टा क्या होता है, फैक्टराइज करना। जब हम किसी चीज को फैक्टराइज करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको एक टर्म में लेकर आते हैं। हमेशा ध्यान रखो, फैक्टराइजेशन कब सक्सेसफुल माना जाता है, जब वो पूरा एक टर्म में आ जाए, ठीक है। यहाँ 3 टर्म है, क्या 3 टर्म है बोलो, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको पूरा एक टर्म में लाएंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर 1 टर्म है कि 2 टर्म है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर 1 टर्म है कि 2 टर्म है, 1 टर्म है, क्योंकि ब्रैकेट है, होल का स्क्वायर है, तो 1 टर्म हुआ ना। तो ये 3 टर्म को जब आप 1 टर्म में लाओगे तो उसको बोलेंगे क्या, कि आपने फैक्टराइजेशन कर दिया। समझ गए कि नहीं समझ गए। इसी तरह से हमने क्या पढ़े थे, हमने फॉर्मूले पढ़े थे, है ना। तो इतने बड़े बड़े जो फॉर्मूले थे ना, जैसे हमने वो वाला फॉर्मूला पढ़ा था, सबसे बड़ा क्या, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, याद है आपको। तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ये क्या है, पूरा एक टर्म है कि नहीं है, और इसके इक्वल टू में कितने टर्म है बताओ, 6। तो 6 टर्म को एक टर्म में अगर आप कन्वर्ट कर देते हो तो आप क्या कर रहे हो, फैक्टराइज कर रहे हो। और अगर आप इसको उसमें कन्वर्ट कर रहे हो तो आप एक्सपांड कर रहे हो, यानी कि मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक्सपांड करना यानी कि मल्टीप्लाई करना, और दूसरा फैक्टराइजेशन यानी कि फैक्टराइज करना, मल्टीपल टर्म को एक टर्म में कन्वर्ट करना। समझ में आ रही बात है, कोई दिक्कत, क्या समझ में आए। फैक्टराइजेशन इज रिवर्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन, या मल्टीप्लीकेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन में क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं और 1 टर्म में कन्वर्ट करते हैं, जबकि मल्टीप्लीकेशन में क्या करते हैं, उल्टा करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं, डब्बे को डब्बे से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। जैसे x इंटू एक्स प्लस 2 लिखा हुआ है, तो इसको क्या लिखोगे, मल्टीप्लाई करके ये लिखोगे। और अगर ये लिखा हुआ है और आपको बोला फैक्टराइज करो, तो आप इन दोनों में से क्या x कॉमन लेते हो, इधर से क्या बचा x, इधर से क्या बचा 2। तो आपने इसको इसमें कन्वर्ट करा, तो आपने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, एक्सपांड किया। और जब इसको इसमें कन्वर्ट किया, है ना, किसको, इसको इसमें कन्वर्ट किया, तो आपने क्या किया, फैक्टराइज किया। डिफरेंस समझ में आया, फैक्टराइज करना और मल्टीप्लाई करने का मतलब, ठीक है। उल्टा नहीं करना है, जो बोला है वही करना है। और इस चैप्टर में दोनों चीजें क्या भी है, एक्सपांशन यानी
मल्टीप्लिकेशन भी और फैक्टराइजेशन भी। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और करना है, कहाँ रुकना है ये समझ में आना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसको ऐसे कन्वर्ट किया फिर इसको मल्टीप्लाई करने बैठ गए फिर वही की वही करते जा रहे हैं। ऐसी हरकतें नहीं पटकना कि क्वेश्चन वापस से लिया है सॉल्व करते करते, ठीक है। क्योंकि जो क्वेश्चन है उसको फैक्टराइज करोगे फिर मल्टीप्लाई करने निकल जाओगे तो वापस से क्वेश्चन आ जाएगा ना, कि नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन देखते हैं हम। क्या बोल रहा है एग्जांपल 5 में? एग्जांपल 5 में बोला कंसीडर द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है x² + 4x + 4। अब इसको आप देखो अच्छे से और ये देखो क्या ये इस आइडेंटिटी के फॉर्म में है क्या? तो मैं बोलूंगा हाँ है। इसको मैं a² बोल देता हूं, इसको मैं b² बोल देता हूं, क्योंकि ये किसका स्क्वायर है? x का स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर है। और क्या मैं इसको 2ab बोल दूं? चलेगा, क्योंकि 2 × a × b देखो है, क्लियर। तो मैं इसको क्या बोल सकता हूं? a + b का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हमसे क्या बोला था? ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या करो? फैक्टराइज करो। तो हमने क्या कर दिया? इसको फैक्टराइज कर दिया, देखो ये लिखा। तो इसका मतलब x + 2 × x + 2 है ना। x + 2 का होल स्क्वायर मतलब क्या होता है? x + × x + 2। तो x + 2 को इसका क्या बोलेंगे? फैक्टराइज किया तो फैक्टर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। फैक्टर मतलब क्या होता है? फैक्टर मतलब क्या होता है? जैसे मैंने बोला क्या 8 का फैक्टर 2 है ना। तो 8 को आप प्राइम फैक्टर्स निकालोगे तो 2, 2, 2 आता है कि नहीं आता है? 6 के प्राइम फैक्टर में क्या आता है? 2, 3 आता है कि नहीं आता है? तो 2 क्या है? 6 का फैक्टर है। 3 भी क्या है? 6 का फैक्टर है। क्यों है? क्योंकि वो उसको डिवाइड कर सकता है। वैसे ही आपसे अगर पूछा जाए कि फैक्टराइज या फिर फाइंड द फैक्टर ऑफ, तो आपको फैक्टराइज करके क्या बोलना है कि x + 2 इसका फैक्टर। समझ में आ रही बात? आ रही है? नहीं आ रही? क्या क्या होता है फैक्टर? मल्टीपल होता है। क्या होता है फैक्टर? मल्टीपल होता है, ठीक है। जैसे नंबर के प्राइम फैक्टर होते हैं वैसे पॉलिनोमियल के, है ना। ये क्या है? कैसा पॉलिनोमियल है? हाँ? नाम बताओ इस पॉलिनोमियल का, बोलो कुछ आप पॉलिनोमियल का नाम। ये जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है इस पॉलिनोमियल का नाम बोलो। बोलो आदिश। ट्राइनोमियल, गुड। और क्या नाम बोल सकते हैं आरुष? इन टर्म्स ऑफ डिग्री, वेरी गुड। क्या? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। फटाफट से दिमाग चलना चाहिए लाइटनिंग की स्पीड में, तबला बजाने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। क्या क्या नाम है इसके पॉलिनोमियल के? ट्राइनोमियल भी बोल सकते हैं और दूसरा क्या बोल सकते हैं? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि पावर क्या है इसकी? 2, पावर 2 है इसलिए इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। और 3 टर्म का इसलिए क्या भी बोल सकते हैं? ट्राइनोमियल भी बोल सकते हैं। समझ में आ रही बातें अच्छे से? क्लियर है? चल आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 में देखते हैं क्या बोला है। लेट अस ट्राई टू फाइंड फैक्टर्स ऑफ अनदर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की क्या बोल रहा है कि चलो क्या निकालते हैं? फैक्टर्स निकालते हैं, ठीक है क्या। तो यहां पर 36x² + 12x + 1 इसके फैक्टर इन्होंने कैसे निकाले? तो ऑब्वियस बात है, यहां दिख रहा है अपने को साफ साफ। क्या दिख रहा है? 36 को क्या लिख सकता हूं मैं? 6x का होल स्क्वायर। फिर 1 को क्या लिख सकता हूं? 1 का स्क्वायर। और ये क्या है? ये कौन है? ये 2ab है। इसको 2ab को कैसे लिखेंगे? 2 × a × b। देखो क्या आ गया? ये 12x आ गया है। 12x तो क्या लिख सकते हैं? a + b का होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख के बताओ क्या लिखेंगे? 6x + 1 का होल स्क्वायर। क्लियर है? तो 6x + 1 क्या हो गया? इसका फैक्टर हो गया। समझ गए कि नहीं समझ गए? फैक्टराइज करने का बोला है तो आपका फैक्टराइज यहां खत्म हो गया। बोला है ऑल्सो फाइंड द फैक्टर या ऑल्सो राइट द फैक्टर, तो 6x + 1 इसका क्या हो गया? फैक्टर हो गया। कोई दिक्कत है? समझ में? उसका तो लास्ट क्लास में जो आपने किया ठीक उसका उल्टा कर रहे हो। लास्ट क्लास में आपने क्या किया? एक्सपैंड किया। अभी हम क्या कर रहे हैं? इसको समेट रहे हैं, मतलब फैक्टराइज कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर है अच्छे से? अब आपके पास नेक्स्ट चैलेंज जो है वो क्या है? ये अब आप इसको सोचोगे कि इसको क्या लिखें, तो देखो 36 तो दिख रहा था, क्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? क्या 50 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? क्या 18 या 60 में से कोई और परफेक्ट स्क्वायर? क्योंकि 2 परफेक्ट स्क्वायर होना जरूरी है। यहाँ पर कौन कौन थे?
36 और 1 ये दोनों थे परफेक्ट स्क्वायर नंबर थे। क्लियर? क्या यहाँ पर 50, 18, 60 में से कोई परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है, दाल में काला है। तो क्या करेंगे, उस काले को निकाल लेंगे। मतलब इन तीनों में से कुछ कॉमन निकलेगा। मतलब इन तीनों में से क्या निकलेगा, कुछ कॉमन निकलेगा। क्या 2 निकाल ले इन तीनों में से, चलेगा? 3, 50, 3 की टेबल में 50 आ जाता है। 5, 18, 5 की टेबल में 18 आ जाएगा। एक से एक महान लोग ज्यादा एआई पढ़ लिए क्या है? एआई का ओवरडोज आज था ना इनका पेपर एआई। तो 2 निकाल लेते हैं शांति से, है ना? निकाल ले 2। अरे बोलो 2 निकाले। 2 निकालेंगे क्या आएगा, बोलो क्या आएगा? अरे बोलो ना। तो 50 में से 25, 60 का 30 हो जाएगा, 18 का 9 हो जाएगा। अब परफेक्ट स्क्वायर दिखे कितने? 2, 2, 25 और 9 दोनों में परफेक्ट स्क्वायर। क्या कर सकते हैं हम, 2 को बाहर ही रहने दें, 2 को बाहर ही रहने दें, और क्या बन जाएगा, ये इस तरह से बन जाएगा। अब अंदर इसको क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बोलो? 2 को बाहर ही रहने दूंगा मैं, और क्या बना दूंगा इसको, 5p का होल स्क्वायर। इसको 2ab, a और b, ठीक है, और इसको हमको क्यों करवाते थे ऐसा पता है? मुझे अभी याद आया इसको लिखकर, लास्ट क्लास तक याद नहीं आ रहा था मुझे कि क्यों हमारे टीचर ने ऐसा बताया था हमको कि a स्क्वायर लिखो, फिर b स्क्वायर लिखो, फिर 2ab लिखना, है ना? ऐसा क्यों बताया था, अभी इसको लिखते वक्त मुझे याद आया। उन्होंने बताया था कि अगर आप a स्क्वायर b स्क्वायर इसमें से देख लेते हो तो 2ab लिखना आसान हो जाता है, क्योंकि 2ab को आप क्या यहां से और यहां से देख कर लिखते हो। तो यहां पर आपको क्या मिलेगा, a स्क्वायर, फिर आपने b स्क्वायर लिखा तो 2ab आपको इधर से देखकर इजीली लिख सकते हो, इसलिए हम 2ab बाद में लिखा करते थे। पर अगर आपने इस तरह से उसको बिल्कुल घोट लिया हो तो फिर चेंज नहीं कर सकते आप, है ना? करना हो तो कर लो। तो ये क्या हो जाएगा बोलो, किसका हो जाएगा? क्लियर है? बता यहां समझ में आया अच्छे से? कोई प्रॉब्लम इसमें किसी को? अब जो इसमें लिखा है उस पर जाओगे तो इसमें क्या बोला है, पढ़ो अच्छे से। उसमें बोला है कि ऐसा ऐसा सोचने में, मतलब कुल मिला के इन शॉर्ट बकवास की है क्या, कि ऐसा ऐसा सोचने में आएगा कि 50 का रूट क्या होता है, रूट 50 होता है, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो एट लास्ट पॉसिबल क्या होगा, एट लास्ट पॉसिबल उन्होंने ये भी बताया, ठीक है, जो अपन लेकर आए देख लो अच्छे से। हाँ, अवॉइड अवॉइड ही तो करना है उसको, वो इतना कॉम्प्लेक्स लेकर करेंगे क्या अपन? अगर कोई ऑप्शन ही नहीं हो तो फिर वो ऑप्शन में लिया था, ठीक है? ऐसा नहीं है कि वो गलत है, बट कॉम्प्लेक्स कर रहा है ना वो सिचुएशन। तो हमारे पास तो ऑप्शन है, जब ऑप्शन नहीं रहेगा तो उस टाइप की क्वेश्चन हम करेंगे। बताओ, रूट आप ले लोगे इसमें, जैसे आपने क्या ले लिया, रूट 50 ले लिया, है ना? रूट 50 ले लिया, 18 को क्या लोगे बताओ? 18 तो खुद 3√2 होता है, उसका स्क्वायर रूट बताओ। रूट 18, रूट 18, हाँ 3√2 हो जाएगा, सही है ना? तो 18 का क्या हो जाएगा, 3√2 हो जाएगा। और 2ab क्या लिखोगे फिर, 2 इंटू रूट 50 और हाँ, और रूट 50 को भी आप आगे फर्दर क्या लिख सकते हो, 2√5, नहीं 5√2, है ना? रूट 50 को 5√2 लिख सकते हो। तो 5√2 p का स्क्वायर, और उधर क्या हो जाएगा आपका 18 वाले को क्या लिख सकते थे, 3√2 q का स्क्वायर। तो 2ab उस हिसाब से बन जाएगा, आ जाएगा। हाँ सही है, अपने को लग रहा है ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं, बट इन्होंने अभी के लिए क्या बोला है कि आप ये सब छोड़ो, ऐसा देखो। तो हमें अभी ये देखना, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा, ठीक है? एनसीईआरटी वालों ने तो वो वाला लेवल टच भी नहीं किया है। हम जब आपको मिलेगी RSRD की शीट तो उसमें सारे लेवल रहेंगे, ठीक है? समझ में आया अच्छे से?
कोई प्रॉब्लम इसमें देख लो। सर हमें सर स्कूल में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सेक्शन फार्मूला भी सिखाया। ठीक है, पढ़ लेंगे एक दिन किसी दिन। वैसे है नहीं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, बट अगर सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा है तो कुछ प्रॉब्लम। सर वो एरिया ऑफ ट्रायंगल भी पढ़ा है। एरिया ऑफ ट्राइंगल तो 10th के सिलेबस में ही नहीं है, तो वो पे पढ़ा है मॉड्यूलस ऑफ x into x अभी पढ़ा है नहीं, पर हमने भी सारे टर्म लिखा है। तो इंटीग्रेटेड में पढ़ा है सर पता नहीं नॉर्मल में। वो तो मिक्स चलती सर, समझ नहीं अभी आता। समझ ही नहीं आता कौन सा देगा। हाँ सर, अगर फीडबैक लग गया तो वो कंटिन्यू कर लेंगे। तो फिर अपन स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी तक लिमिट रहेंगे, क्योंकि बाकी बच्चे भी हैं, है ना। अगर आपके स्कूल में ऐसा बोलेंगे कि हाँ आपको नॉर्मल मतलब एग्जाम में आएगा ये सब, तो फिर अपन पढ़ लेंगे बाद में, अदरवाइज हम एनसीईआरटी के हिसाब से चलेंगे, ठीक है ना। चलो आगे थिंक एंड रिफ्लेक्ट पढ़ेंगे, फिर रिप्लेस। पढ़ा क्या बोल रहे हैं? नई आइडेंटिटी इंट्रोड्यूस करने का सोच रहा है ये, है ना। नई आइडेंटिटी क्या, a प्लस बी की जगह a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो थिंक एंड रिफ्लेक्ट में क्या बोला है अपने को, थिंक एंड रिफ्लेक्ट में बोला है कि अगर आप b को माइनस बी से रिप्लेस कर देते हो तो आइडेंटिटी क्या बन जाएगी, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जो कि आइडेंटिटी में आपको ऑलरेडी लिखवा चुका हूं, ठीक है। तो ये नई आइडेंटिटी आपको बोल रहा है कि ये मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है कि बी हुआ है, क्या बोल रहा है कि बी हुआ है। हाँ बी चेंज हुआ है ना, फिर बी a का माइनस माइनस बी बी। ब्रैकेट माइनस बी स्क्वायर होगा। आप यहाँ पे करके देख लो, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अच्छा ऐसा बोल रहे हो, a प्लस माइनस बी, ऐसा। तो प्लस माइनस में कौन जीतता है, माइनस जीतता है, ठीक है। हाँ फिर a माइनस बी इंटू ए माइनस बी करके देखो तो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab, ठीक है। क्लियर, इसको मैनुअली मल्टीप्लाई करके देखा जा सकता है, क्लियर। चलो अब आपको एग्जांपल नंबर 1 याद है कि पहला और आखिरी वाले स्क्वायर नंबर लो, है ना, स्क्वायर नंबर लो और पहला और आखिरी वाले का क्या कर दो, सम कर दो। ये पहला और आखिरी वाले का सम कर दो, ये देखो सम किया हुआ है। और जो सम आएगा फिर उसको क्या करो, बीच वाले के, बीच वाला कहां, ये रहा, बीच वाले के डबल से माइनस करो, तो आपको एट लास्ट क्या मिलना है, ऐसा कुछ मिलना है। याद है फर्स्ट एग्जांपल जो हमने किया था। तो यहां पर उन्होंने नंबर नहीं लिए, यहां पर उन्होंने n के टर्म्स में किया है, तो किया वही है उन्होंने। और वहां पर क्या आ रहा था अपने पास, हमेशा 2 आ रहा था, तो यहां पर भी ये क्या बोल रहे हैं, वी विल ऑलवेज अराइव एट 2। क्या मिलेगा आपको, हमेशा 2 मिलेगा। आई बात समझ में। तो इन्होंने बोला है कि एक आध कोई करके देख सकते हो आप। सबट्रैक्टिंग 2n स्क्वायर फ्रॉम दिस लीड्स टू 2। तो 2n स्क्वायर प्लस 2 आ रहा है और इसको 2n स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर माइनस करोगे तो 2n स्क्वायर अगर माइनस होगा तो क्या बचेगा, सिर्फ 2 ही तो बचेगा। तो वहां पे क्या आ रहा था, सब्ट्रैक्ट करके 2 आ रहा था, यहाँ पे भी क्या आएगा, 2n स्क्वायर से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आएगा। क्लियर। बस अंतर इतना है कि वहां पर क्या कर रहे थे हम, जो फर्स्ट और लास्ट था इनका सम करके इसके डबल से माइनस कर रहे थे, है ना। डबल के स्क्वायर से कर रहे थे कि डबल से कर रहे थे, डबल से कर रहे थे, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 8 पे आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 में बोला है कि 29 का स्क्वायर है, कैलकुलेट करो 29 का स्क्वायर कैसे, बिना ऐसे मल्टीप्लाई किए, ऐसे नहीं करना है, 29 का स्क्वायर करना है। 29 के स्क्वायर को क्या बोला इन्होंने, क्या लिख दो, 30 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो क्या लगेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। क्या लिखेंगे राजवीर, बताओ क्या लिखूं। हाँ ठीक है, क्लियर है सभी को अच्छे से। तो क्या 900 प्लस 1 माइनस 60, तो कितना आ जाएगा, 849 नहीं आएगा, 841 आएगा। क्लियर है क्या अच्छे से। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं।
ये माइनस बी का होल स्क्वायर का ये क्या है, आपको एरिया वाइज दे रखा है कि एरिया वाइज कैसे। तो इन्होंने क्या बोला है कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर, इसमें से ये माइनस कर दो, इसमें से ये माइनस कर दो, ठीक है। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर ये वाला है। अगर आपको ये निकालना है तो पूरे में से पूरा क्या है, ए स्क्वायर है। सर वो लोग ऊपर सर ऐसे डिराइव कर क्या नहीं, ये आपको टाइल वाला मेथड आएगा, ये वाला नहीं आएगा। आपको आइडेंटिटी प्रूफ करने नहीं आएगी, ठीक है। ये केवल आपको बताया है स्क्वायर टाइल का, आपको एग्जांपल देके बताया है कि किस तरह से आइडेंटिटी बनाई गई है, ठीक है ना। आपको ये कैसे पूछ सकते हैं खुद ही सोचो। बट स्क्वायर टाइल वाला क्या है, आपको एक स्क्वायर टाइल वाला एक मेथड है वो आएगा, ठीक है। तो यहां पर इस वाले फिगर को देखते हैं, फिगर 4.3, अ स्क्वायर ऑफ साइड ए यूनिट्स। ए यूनिट्स है ये, तो ए स्क्वायर की एक टाइल है सबसे बड़ी, इसमें से कुछ कुछ माइनस करके आपको ये आया है। तो क्या माइनस किया है, देखो ए स्क्वायर में से 2ab माइनस किया है और बी स्क्वायर को ऐड किया है। बी स्क्वायर क्या है, ये बी स्क्वायर, बी क्या है, ये वाली साइड, क्लियर है, बी ये दिख रहा है बी यूनिट्स की, इसको ऐड किया है। तो ए स्क्वायर में बी स्क्वायर को ऐड करना है और ए बी इंटू ए बी 2ab को माइनस करना है। 2 बार अगर इसको माइनस कर दिया तो ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए बी स्क्वायर को ऐड भी करना पड़ रहा है। आधी बात समझ में। अगर आपको ये वाला एरिया निकालना है इस पूरे में से, किस पूरे में से, ए स्क्वायर में से, आपको क्या चाहिए, सिर्फ आपको चाहिए ए माइनस बी स्क्वायर का एरिया। ये क्या है, बड़ा एरिया, और ये क्या है, छोटा एरिया। तो बड़े एरिया में से छोटा एरिया अगर आपको चाहिए तो आपको कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो ये बोल रहे 2ab को सब्ट्रैक्ट कर दो। अब जब 2ab को सब्ट्रैक्ट कर रहे थे किस में से, ये बड़े एरिया में से, तो बहुत सारा कुछ माइनस हो रहा था, तो क्या प्लस करना पड़ा, बी स्क्वायर प्लस करना पड़ा। बी स्क्वायर क्या है, बी इंटू बी वाला एक स्क्वायर, एक एरिया है बी इंटू बी का। तो यहां पर अगर आप ये कैलकुलेशन करके देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इस तरह से ये आइडेंटिटीज आई है। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि आइडेंटिटीज क्या है, ये ऐसा नहीं है कि अलजेब्रा सॉल्व करके आइडेंटिटी लिख दी। ये आइडेंटिटी आई है कहां से, एरिया से, ठीक है। तो एरिया को अगर हम क्या करेंगे, एरिया से सीखने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे पाइथागोरस थ्योरम को भी एरिया वाइज समझाया जा सकता है ना, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्यों है, कैसे है, तो एरिया से आया है ये सारी चीजें। चलो अब आपका ये होमवर्क रहेगा एक्सरसाइज 4.2, आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। एक्सरसाइज 4.2 में और कितने क्वेश्चन से देख लेते हैं, बताओ। इसमें से कोई सा पार्ट 6 में से, लास्ट के मुझे 4, 5, 6 में से कोई सा एक पार्ट बताओ। लास्ट के 4, 5, 6 में से कोई एक पार्ट बताओ। कितने लोग बोलते हैं 4th पार्ट, कितने लोग बोलते हैं 5th पार्ट, कितने लोग बोलते हैं 6th पार्ट, ज्यादा है। चलो 6th पार्ट देखते हैं। तो एक्सरसाइज कौन सी है, 4.2। एक्सरसाइज 4.2 के फर्स्ट का, एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 का 6th पार्ट ट्राई करो जल्दी से, फिर मैं करूंगा। चलो तो सबसे पहले क्वेश्चन नोट कर लेते हैं, 9/5 s। अब यहाँ s और 5 दोनों एक जैसे ना लगे, इसलिए मैं s को इस तरह से बना रहा हूं, है ना, 6sv। अदरवाइज मैं s को ऐसा नहीं बनाता हूं। तो यहां पर ये क्वेश्चन मैंने नोट कर लिया। अब यहां पर देखना है ये क्या है, क्वेश्चन फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करना है तो प्लस है सब जगह, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर बनने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम चेक करेंगे कि ये होल स्क्वायर कैसे बनेगा, क्योंकि ये तो क्या है 9/5 है। 9 तो परफेक्ट स्क्वायर है, बट क्या 5 परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं है। तो सबसे पहले मैं एलसीएम ले लूंगा। क्या करूंगा, सबसे पहले एलसीएम ले लूंगा। 5 का एलसीएम लिया तो ये क्या आ गया, 9s² प्लस 6 5 30sv प्लस 5 5 25v², ठीक है।
पूरे होल का डिनोमिनेटर क्या है 5, तो 1/5 को कॉमन ले लिया, 9s² प्लस 30sv प्लस 25v²। कोई प्रॉब्लम? अब 1/5 को बाहर ही रहने देते हैं, क्या बना सकते हैं 3s का होल स्क्वायर प्लस 5v का होल स्क्वायर प्लस 2ab a प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या करना था, फैक्टराइज करना था। कितने लोगों का सेम आया, यही आया। कितने लोग हैं यहाँ पर? सबसे मेन चीज क्या थी फर्स्ट स्टेप में, एलसीएम लेना। ये जो हमने एलसीएम लिया है यही चीज आपको कौन से 4th और 5th पार्ट में भी करनी पड़ेगी, तब जाके ही होगा। ठीक है, तो जितने भी फ्रैक्शन वाले उसमें ध्यान रखना है, सबसे पहले एलसीएम लेना है। जैसे हमने 6th पार्ट में क्या लिया, सबसे पहले एलसीएम लिया, वही चीज आपको 4th और 5th पार्ट में करना है। और जो भी होल का डिनोमिनेटर आ गया है, या तो उसको डिनोमिनेटर में पड़े रहने दो, बट वो क्या बराबर परेशान करेगा, इतना बड़ा बड़ा डिनोमिनेटर लगाओ, इससे अच्छा उसको निकाल के बाहर पटक दो। तो मैंने 5 को बाहर निकाल दिया, 1/5 बाहर रखा हुआ है, वो उसको नहीं छेड़ना, उसको लिख दो ऐसे। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? तो हमने क्या किया, फैक्टराइज किया। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द आइडेंटिटी। ये कर लोगे? कर लोगे? भविष्य क्या लिखोगे फर्स्ट वाले पार्ट को? 79 का होल स्क्वायर है, तो 79 के स्क्वायर को क्या लिखोगे सॉल्व करने के लिए? 80 - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या अच्छी चॉइस है 80 - 1, है ना? आपको ऐसे नंबर्स लिखना है जिसका स्क्वायर आपको आता हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप इसको 100 माइनस क्या लिख सकते हो 21। 79 को क्या लिख सकते हैं 100 - 21 भी लिख सकते हैं ना। पर उस केस में 100 का स्क्वायर तो चलो कर लोगे, 21 का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए, तब तो काम का। नहीं तो इससे अच्छा 80 - 1 लिख लो। क्लियर है? 80 - 1 लिख सकते हो, 90 - 11 लिख सकते हो, 100 - 21 लिख सकते हो, आपकी। क्लियर है? 78 + 1 78 + 1 भी लिख सकते हो, पर 78 का स्क्वायर आपको आना चाहिए, है ना। या 70 + 9 लिखना है तो वो भी लिख सकते हो, बट यहाँ पे आइडेंटिटी का क्या है, रेस्ट्रिक्शन है। आइडेंटिटी कौन सी यूज करनी है, माइनस वाली। ठीक है, तो आप प्लस वाला आइडेंटिटी यूज कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते। रेस्ट्रिक्शन है तो यूज नहीं कर सकते, और अगर रेस्ट्रिक्शन नहीं होता तो फिर यूज कर सकते थे। आगे बात समझ में? बढ़े आगे। चल, अब आगे क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं दोनों? कि और भी तो आइडेंटिटीज हो सकती है। ऑब्वियस बातें हो सकती है, ट्राइनोमियल का होल स्क्वायर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो a + b + c का होल स्क्वायर जो हमने पढ़ा था, लिखवाई थी आपको आइडेंटिटी, क्या लिखवाई थी, a + b + c का होल स्क्वायर, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca, ये लिखवाई थी आपको। तो ये क्या होता है, ट्राइनोमियल का होल स्क्वायर। दिख रहा है आपको ट्राइनोमियल का होल स्क्वायर? करें इसके क्वेश्चंस, क्या बोल रहे हैं। अब यहाँ पर बताइए आइडेंटिटी कैसे आई, तो आइडेंटिटी भी एरिया से आई। क्या बताओ? हाँ, ये कर सकते हैं, b + c को d से रिप्लेस कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर। ठीक है ना, ये जो b + c है, कहां पर ये दिख रहा है ना b + c, इसको अगर d से रिप्लेस कर दें तो ये क्या हो जाएगा a + d का होल स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी आपकी वही वाली आ जाएगी, a² + d² + 2ad। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो अगर ये आइडेंटिटी आपको नहीं आती है, कौन सी, a + b + c का होल स्क्वायर वाली, तो हमें क्या करना पड़ता है, कोई दो को एक वेरिएबल मानना पड़ता है ना, कोई दो को एक वेरिएबल मानना पड़ता है और फिर सॉल्व करना। तो प्रैक्टिस होती है तो ही हम ये चीज कर सकते हैं। आई बात समझ में? तो बेटर है हम आइडेंटिटी याद करके रखें, ऐसा करना नहीं पड़ेगा आपके। चलो, तो यहाँ पर एरिया a × a का स्क्वायर, a × b ab, a × c ac, इसी तरह से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, आइडेंटिटी आ जाएगी। तो अगेन ये आइडेंटिटी किससे आई है, एरिया से। आइडेंटिटी कहां से आई है, एरिया से। क्लियर? सारी आइडेंटिटी का ओरिजिन कौन है, एरिया। ठीक है,
तो थिंक एंड रिफ्लेक्ट में क्या बोला है? थिंक एंड रिफ्लेक्ट में बोला है लेबल द स्क्वायर एंड रेक्टेंगल इन द फिगर 4.4 सो दैट इट रिप्रेजेंट द आइडेंटिटी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको किसको, स्क्वायर और रेक्टेंगल को लेबल करना है ताकि स्क्वायर का एरिया और रेक्टेंगल का एरिया आप लगा सको। ठीक है, तो उनका आसान है। एग्जाम्पल 9 पर आते हैं। लेट अस यूज दिस आइडेंटिटी टू फाइंड द स्क्वायर नंबर। 119 का आपको स्क्वायर निकालना है। 119 का स्क्वायर निकालना है तो क्या करेंगे, हम इसको 100 प्लस 10 प्लस 9 लिख सकते हैं। ठीक है, और क्या लगा सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लगा सकते हैं। कोई दिक्कत? तो आपके पास ये तीन आइडेंटिटी अब आ चुकी है। क्लियर है? ये तीन आइडेंटिटी आ चुकी है और एक्सरसाइज 4.3 में आपको इस तीनों में से कोई सी भी आपको लग रहा है कि 2 से कर सकते हो आप, तो 2 से कर लो, 3 से करना है 3 से कर लो। फाइंड द फॉलोइंग स्क्वायर यूजिंग वन ऑफ द अबव आइडेंटिटी। ठीक है, इन तीनों में से कोई सी भी आइडेंटिटी यूज करके आपको ये 6 पार्ट और फैक्टराइज करना है। चलो फैक्टराइज में से बताओ। सेकंड ये वाला तो 2 का है ना, तो a प्लस बी, ए माइनस बी वाले से हो जाएगा, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर से हो जाएगा, ये a प्लस बी के होल स्क्वायर से हो जाएगा। अभी बताया था उसी टाइप का ये। ठीक है, और इसमें लगेगा a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, और ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये वापस से कौन सा, सेम a प्लस बी प्लस सी। कोई एक करूंगा मैं, बताओ कौन सा करूं? थर्ड। चल थर्ड वाला करते हैं, थर्ड वाला करते हैं। एक्सरसाइज कौन सी? 4.3। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन 2 का थर्ड पार्ट। सबसे पहले क्वेश्चन नोट करते हैं। कॉपी में करना है, बुक वाला कोई दिखना नहीं चाहिए। क्वेश्चन को ध्यान से नोट करेंगे। जहां एम है वहां एम, जहां एन है वहां एन। एम और एन अलग अलग टाइप से बनाना है। एम आपका एन और एम एक जैसा नहीं होना चाहिए, है ना। कैजुअली नहीं बनाना, अच्छे से बनाना है। तो सबसे पहले मैं इसको कन्वर्ट करके लिख लेता हूं। क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, मैंने किसको ए बी सी माना? ए, इसको बी और इसको सी। ठीक है ना, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब 2ab को ढूंढो। तो ढूंढना नहीं अपने को, हम 2ab को ढूंढते नहीं है, ध्यान रखो। हम यहां से देख के लिख देते हैं। क्या करेंगे, हम लिखेंगे 2, यहां से देखो a कौन है, बोलो m/3, b कौन है k/2। ठीक है, लिख दिया। अब चेक करो क्या ये वाकई में एग्जिस्ट करता है। तो देखो 2 से 2 को काट दिया, है ना, और mk/3, mk/3 है, हाँ है। मतलब अपना 2ab कौन था, कौन था 2ab, मिल गया ना, ये था। क्लियर है? तो हमने उसको देख के 2ab लिखा क्या? नहीं, हमने इनको देख के 2ab लिखा। क्लियर? और 2 से 2 कट जाएगा तो mk/3 आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर है? हमें इसको ऐसा क्यों लिखना की जरूरत है? ताकि हम आइडेंटिटी लगा पाए। क्या हम स्टार्टिंग में बोल सकते हैं क्या कि हम तो यूज कर रहे हैं और डायरेक्ट लिख रहे हैं एबीसी का होल स्क्वायर? नहीं कर सकते ऐसा। ठीक है, पहले आपको बताना पड़ेगा कि ये इसी आइडेंटिटी को बिलोंग करता है, और बिलोंग करता है तो उसके टर्म में लिखना पड़ेगा, वही हम कर रहे हैं। तो क्या लिखा हमने? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc तो bc
सी, फिर सी ए कौन है? अब इनको ढूंढने की ये कौन है, इनको भी लिख देता हूं मैं ऊपर येलो कलर से, तो आपको क्लियर हो जाएगा। इधर भी 2 से 2 गया तो 3nk ये रहा, तो ये क्या 2bc, और इधर 3 से 3 गया तो 2nm ये रहा 2ac। समझ में आ गई बात? क्लियर है अच्छे से? तो क्या लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं बताओ, बोलो। यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी प्लस सी का मेल। हाँ, क्वेश्चन देखो एबीसी के टर्म में होता तो एबीसी के टर्म में आइडेंटिटी नहीं लिखते, क्वेश्चन एन एम और के टर्म्स में, इसलिए एबीसी के टर्म्स में आइडेंटिटी लिख सकते हो। अगर क्वेश्चन एबीसी के टर्म्स में होता तो आप XYZ का यूज करते, XYZ के टर्म्स में होता तो फिर एबीसी यूज करते। जिस टर्म्स में क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन में जो जो यूज किया है उसको आइडेंटिटी में आप यूज नहीं करोगे, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी। पूरी आइडेंटिटी लिखना पड़ती है, जो आप अप्लाई करने वाले हो पूरी आइडेंटिटी लिखनी पड़ती है, ठीक है। तो पूरी आइडेंटिटी हमने लिख दी। अब यहां पर बताओ क्या लिखो, बोलो m/3 प्लस k/2 प्लस 3n का होल। क्लियर? तो हमसे क्या बोला था, फैक्टराइज करो, है ना, फैक्टराइज यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। तो हमने क्या कर दिया, फैक्टराइज कर दिया। दिख रहा है सभी को? और जूम करूं, 2bc 2ac का निकालने का मतलब क्या है? 2ab 2bc 2ac का। यहाँ ये आइडेंटिटी लगा पाओ आप, इसलिए आपको बताना पड़ता है। मैंने वही कहा बार बार कि ये क्यों लिख रहे हैं हम, है ना। ये लिखने में मजा आ रहा है क्या अपने को? हम आइडेंटिटी कब अप्लाई करेंगे, जब बताएंगे कि देखो आपका जो क्वेश्चन है, जो आपने क्वेश्चन दिया है वो इस टर्म्स में है। किस टर्म्स में? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac के टर्म्स में है। तभी तो आप ये डायरेक्ट लिख सकते हो। अगर आप क्वेश्चन देते, आपने ढूंढ लिया कौन है ए बी सी, डायरेक्ट भेज दिया है। ये ऑब्जेक्टिव में आप कर सकते, सब्जेक्टिव में आपको क्वेश्चन को आइडेंटिटी टर्म्स में लिखना है, फिर आइडेंटिटी यूज करना है और फिर फाइनल आंसर। ये हो, समझ में आया? डायरेक्ट करोगे तो मार्क्स भी कैसे मिलेंगे डायरेक्ट। तो 4.3 का हमने क्वेश्चन नंबर 2 देखा, बाकी क्वेश्चन हो जाएंगे आपसे। और कोई सा पार्ट आपको ऐसा लग रहा हो डरावना तो बताओ, देख लेते हैं उसको, अभी की अभी समझ लेते हैं। बोलो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहा हूं मैं, आ जाए 3 पे। फिफ्थ वाला तो इजी है, फिफ्थ वाला ऐसा कुछ लग नहीं रहा मुझे, है ना। थर्ड कर लिया तो फिफ्थ तो कर ही लोगे ना। ये देखो ये साफ साफ दिख रहे हैं बी सी, ये तो यही ये लिख के बता दूंगा मैं। अच्छा माइनस क्या डर लग रहा है? कर लेते हैं, फिफ्थ भी कर लेते हैं। माइनस के कारण आपको गलती करो उससे अच्छा है कि कर लेते हैं। कर लेंगे आ जाओ। तो सेकंड वाले का फिफ्थ देखते हैं। सेकंड वाले का फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड, क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ पार्ट, जो भी किया था उसी का फिफ्थ पार्ट। बोला है 9a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 12ab। करो जल्दी से कॉपी में, माइनस 4bc। अब देखो जब भी माइनस आता है, पर आइडेंटिटी में माइनस है क्या अपनी? नहीं है। सब में क्या है, आइडेंटिटी में प्लस ही प्लस है। इसका मतलब माइनस वाली टर्म है कोई। अब ऐसी कौन सी टर्म है जो दोनों में है, बताओ। ए बी सी, -12 -4 वाली में कौन है? ए है दोनों में कि बी है कि सी है? बी दोनों में। इसका मतलब बी वाली जो टर्म है वो नेगेटिव है। तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि 3a का स्क्वायर प्लस, और ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस 2b का स्क्वायर और c स्क्वायर। देखो यहां पे भी b है, यहां पर भी b है, और b वाली टर्म नेगेटिव है। इसका मतलब नेगेटिविटी कौन फैला रहा है? b।
ठीक है, आ रही बात समझ में? तो यहाँ पर अपने को क्या समझ में आया, क्लियर है कि नहीं है? तो यहां हम क्या लिखेंगे, प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca लिखा। अब चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये तो इनको देखकर लिखा, एबीसी वाला ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर तो इनको देख के लिखा, 2ab हमने बिना देखे लिखा। तो चेक कर लेते हैं, 2 3 जा 6 2 जा 12 माइनस 12ab सही है। फिर 2 2 जा 4 माइनस 4bc सही है। 2 3 जा 6 ac सही है, सही है कि नहीं है? क्लियर? तो क्या हम ये वाली लाइन यहां पर चिपका सकते हैं? कौन सी? अब ये एबीसी के टर्म्स में, तो एबीसी के टर्म्स में आइडेंटिटी नहीं लिखना है आपको। आइडेंटिटी आपको किसके टर्म्स में लिखोगे आप, बोलो, अरे बोलो। तो x प्लस वाई प्लस जेड के टर्म्स में लिखेंगे, या कोई और वेरिएबल के टर्म्स में लिखेंगे, एबीसी के टर्म्स में नहीं लिखेंगे, क्योंकि एबीसी के टर्म्स में एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन बताया था मैंने कि ये एम के एमएन के एलएमके के टर्म्स में है, इसलिए हम एबीसी के टर्म्स में लिख रहे हैं, चल जाएगा। बट कोई क्वेश्चन आता है एबीसी के टर्म्स में, तो एबीसी के टर्म्स में आइडेंटिटी नहीं लिखनी है, आइडेंटिटी आपको दूसरे टर्म्स में लिखनी है। तो यहाँ पर आइडेंटिटी लिखने की आलस नहीं करना, जल्दी जल्दी करो। आइडेंटिटी लिख दी। फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, बता सकते हो? एनीवन फाइनल आंसर? नहीं नहीं, बिल्कुल कुल्लम कुल्ला लिखेंगे ऐसे, देखो 3a माइनस 2b प्लस c का होल स्क्वायर ऐसे लिखते हैं, ठीक है? ये क्या लिखते हैं, 3a माइनस 2b प्लस c का होल स्क्वायर। ये हो गया फैक्टराइज। अरे तो सर ये x प्लस मतलब आइडेंटिटी x प्लस y जो भी ले लो वेरिएबल, सर ये माइनस में नहीं होती? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर उसी में ही, माइनस क्या था? माइनस वाला नहीं। माइनस करना है तो इजी है, क्या करना है, देखो ना क्या करा अपन ने, उसको माइनस को ब्रैकेट में ले लो, उसके साथ ले लो, इसके आगे माइनस है तो मतलब ये नेगेटिव है, इसके आगे माइनस है मतलब ये नेगेटिव है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको, कौन से, अगला वाला क्वेश्चन देखोगे तो क्या दिखा है आपको, ये देखो, ये तीनों प्लस में है मतलब ये तीनों प्लस में, ये वाला माइनस में मतलब माइनस किसके साथ में, ये बी के साथ में माइनस है। तो लिखते आप क्या हो, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लिखते। तो नेगेटिव कौन हुई, वो टर्म जिसके साथ नेगेटिव है। समझ गए कि नहीं समझ गए? क्लियर है अच्छे से? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? एक वो जो वैसे ही डाउट था कि अगर रैंडम अल्फाबेट ले ले तो क्या होगा? चलेगा, ले लो, इन्होंने भी तो लिया रैंडम। ये क्या आता है, के एल एम आता है, इन्होंने क्या लिया, एम एन के लिया, है ना? ले लो, क्यों ले रहा है, आइडेंटिटी ए आर यू ले लो, क्या दिक्कत? आइडेंटिटी लिखने की ही बात कर रहा हूँ, ए एस एच ए ले लो, कोई दिक्कत। अगर ऐसे सर एग्जाम में सर साबुन का हर बार लिख रहा हूँ, अगर एग्जाम में वही सेम ही है कि उसका आइडेंटिटी का जैसे 4-5 पार्ट में, एग्जाम में कभी भी आप देखो 4-5 पार्ट नहीं आएंगे आपको, कोई अगर आपका यूनिट टेस्ट भी है मतलब आपका एफएफपीए भी है, तो सेम टाइप के पार्ट्स नहीं पूछते, क्योंकि कोई भी चैप्टर इतना छोटा नहीं है आपको जिसमें सेम टाइप के क्वेश्चन रिपीट आ जाए, ठीक है? और अगर आते हैं तो ऊपर ही लिख दो, वी विल यूज दिस आइडेंटिटी इन दिस क्वेश्चन, खत्म बात। बोलेंगे तो फिर ये -2b पॉजिटिव नहीं हो जाएगा इसका? नहीं होगा, देखो इसको खोलोगे ना तो आपका ये क्वेश्चन में जो लिखा ये आएगा, कैसे आएगा, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में हो गया, सी स्क्वायर एज इट इज, और फिर क्या लिखोगे, -2ab, तो -2ab में से सॉरी +2ab, और ये माइनस में तो ये माइनस आ जाएगा, फिर लिखोगे +2bc, तो
ये भी माइनस में आ जाएगा, और फिर लिखोगे +2ac तो ये प्लस में आ जाएगा। ठीक है, तो जब इसको ओपन करोगे, एक्सपांड करोगे तो ये आ जाएगा। समझ गए? सर तो ये पता कैसे चलेगा कि -2 भी है? देखो यहां पर ये माइनस और ये माइनस था, हाँ तो हमने सबसे पहले क्या देखा कि कौन है कल्प्रिट, कौन नेगेटिविटी फैला रहा है, क्योंकि दोनों में बी वाली टर्म कॉमन है, इसमें भी बी है, इसमें भी बी है, इसका मतलब नेगेटिविटी कौन फैला रहा है, बी। तो हमने सबसे पहले बी को पकड़ के उसको नेगेटिव कर दिया, देखा? बस उसके बाद हमने 2ab 2bc 2c लिख दिया, हो गया काम। समझ गए कि नहीं समझ गए? ऐसे सोच आया, सोचना कि नहीं आया? राजवीर मानवीर आया? कहाँ दिक्कत बताओ, कहाँ दिक्कत आई बोलो। ये वाली में देखो, इसको तो एज इट इज लिख दिया, इसको एज इट इज लिख दिया, माइनस बाद में लगाया है ना, इसको एज इट इज। फिर क्या देखा, माइनस माइनस कौन से में, बी वाले में, तो बी वाली टर्म कौन सी है, तो इसको क्या कर दिया हमने, नेगेटिव कर दिया। और फिर 2ab, तो a कहां से देखा यहां से, b कहां से देखा यहां से, फिर 2ac सॉरी 2bc, तो b यहां से देखना है, c वहां से देखना है, फिर 2c है तो c और a उधर से। सर आपको रिवर्स किया आपने इसको आगे किसको, ये सर ये जो क्वेश्चन लिखा उसमें, नहीं मतलब 6ac और फिर 4 हाँ, ये देखो क्वेश्चन वालों ने जानबूझ के जंबल करा, पर अपने को आइडेंटिटी क्या है, ऐसे ही याद है, ए बी बी सी सी है, तो हम हमारी सीक्वेंस क्यों बदले, हम क्वेश्चन की टर्म को इधर उधर कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है ना, क्वेश्चन में तो जानबूझ के ऐसा करा जाता है ताकि हम कंफ्यूज हो। क्लियर है? चलो, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट कर लेना। 3 वाले में आपको क्या करना है, एक्सपैंड करना है। 3 वाले में क्या करना है, एक्सपैंड करना है, हो जाएगा। 4th वाला बताओ, 4th वाला बताओ, इज दिस एन आइडेंटिटी, मतलब आपको ये पूछा है क्या ये एक आइडेंटिटी है। चलिए उसके नीचे क्या बेटा बेटा देखो यहां आपकी एक्सरसाइज खत्म है, तो ये एक लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद फिर नया थ्योरी स्टार्ट हो गया। यहाँ पे लाइन बना लो, और ये क्या है, न्यू थ्योरी। ठीक है, ये लोग थोड़ी सी डिजाइन डालना भूल गए, है ना, थोड़ी सी डिजाइन डाल देते तो आपको समझ में आ जाता, फूल बत्ती लगा के, है ना, तो आपको समझ में आ जाता यहाँ एक्सरसाइज खत्म हो गई। यहाँ लाइन बना लो, अगर पेंसिल हो तो पेंसिल से बनाओ, है ना, बुक क्यों खराब करना। ठीक है, चलो बढ़िया आगे, तो 4th वाला कर लोगे, बढ़ो आगे। हाँ तो 4th वाला कर लोगे मतलब, प्रैक्टिस करना होगा ना। तो वही तो, कोई और बोल ही नहीं रहा, तुम ही बोल रहे हो अकेले कि 4th वाला कर दो, या 4th वाला अभी कर लेते हैं। मैं बोल रहा हूँ बढ़िया आगे, तो सब गर्दन हिला रहे हैं न्यू करके। आगे बढ़ते हैं। 4th वाला नहीं करना, आ जाओ, मतलब आयुष करेगा 4th वाला, आ जाओ जल्दी से, चलो आओ जल्दी आओ, यहाँ करने में क्या है। चलो 4th वाला करते हैं। तो 4th वाले में आपको बेसिकली क्या लाना है, एलएचएस को सॉल्व करके आरएचएस लाना है। 4th वाले में बेसिकली आपको एलएचएस को सॉल्व करके क्या लाना है, आरएचएस लाना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, टेकिंग एलएचएस, टेकिंग एलएचएस, करें सॉल्व। तो सेम एक्सरसाइज, कौन सी एक्सरसाइज है ये, 4.3 क्वेश्चन नंबर 4 प्रूव करना है। तो हम क्या लिखेंगे, टेकिंग, जब भी आपको प्रूफ करने वाले शो दैट प्रूफ दैट वाले कोई भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, या फिर पूछते हैं इज दिस दैट आइडेंटिटी, मतलब क्या वही प्रूफ करने का बोल रहा है ये, तो हमको या तो एलएचएस को लेके आरएचएस लाना है, या आरएचएस को लेके एलएचएस लाना है, या दोनों को सॉल्व करके कॉमन चीज पर पहुंचना है। क्लियर? तो यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या उठा लिया, एलएचएस उठा लेते हैं। चलो लगाओ आइडेंटिटी जल्दी जल्दी सभी लोग, राजवीर लगाओ आइडेंटिटी, ये अपनी कॉपी में सॉल्व करना है। मैं सिर्फ हेल्प कर सकता हूं आपकी, आलस छोड़ के, और पेन आपको चलाना पड़ेगा कॉपी पे। तो एलएचएस में आपको ये 3 डब्बे दिए हुए हैं, है ना, इन तीनों में आपको आइडेंटिटी लगाना है, कौन सी,
x माइनस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर लगाओ। x प्लस वाई प्लस जेड का लगाओ, आइडेंटिटी लगाओ। थोड़ी सी बारीक राइटिंग में लिखोगे तो एक लाइन में तो फिर भी नहीं आएगा, कितनी बारीक लिखो एक लाइन में तो नहीं आने वाले, है ना? तो वो उसमें ठीक भी नहीं आता है, ये वो वाला एक काम भी नहीं आता। करो जल्दी जल्दी करो। आइडेंटिटीज याद कर लो सभी लोग पहले क्वेश्चन में, है ना? आइडेंटिटीज याद कर लोगे तो आधा आसान लगने लग जाएगा। हो गया? लगाओ, मैं जितना लिखूं उतना थोड़ी लिखना है, आगे लिखना है। 3 डब्बे, तीनों में आइडेंटिटी लगाओ जल्दी जल्दी, ये वाली 5 तो यहाँ पर आपको आइडेंटिटी लगाना थी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab। थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूँ क्योंकि एक लाइन में वैसे भी नहीं आने वाला, पीछे देखने वाले अच्छे से देख पाएंगे। प्लस 2ab प्लस 2bc लिखने जाऊंगा तो माइनस में हो जाएगा, ये प्लस 2ca लिखने जाऊंगा तो अगेन माइनस में हो जाएगा c की वजह से, ठीक है। फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab लिखने जाऊंगा तो माइनस में हो जाएगा क्योंकि b माइनस में, और प्लस 2bc लिखने जाऊंगा तो अगेन माइनस में हो जाएगा क्योंकि b नेगेटिव है, और प्लस 2ca लिख सकता हूं क्योंकि ये पॉजिटिव है। 2 तो आ गई, तीसरी यहां से कंटिन्यू करता हूं, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर 2ab माइनस में हो जाएगा, bc प्लस में रहेगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, bc वाली टर्म प्लस में हो जाएगी, फिर ac वाली नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। अब काटा पिटी करते हैं, क्या आ रहा है 3a स्क्वायर 3b स्क्वायर और 3c स्क्वायर आ रहा है। बाकी सब कट रहे हैं कि नहीं कट रहे, बोलो, बाकी सब कट रहे हैं कि नहीं कट रहे? तो मेरा भी कुछ और ये वाले को इस वाले से काट देते हैं, फिर BC वाले को इससे काट देते हैं, फिर 2CA नेगेटिव, ये वाला पॉजिटिव, ठीक है। और आई थिंक इतना ही है ना? तो 3a स्क्वायर है, 3b स्क्वायर है, 3c स्क्वायर है, ठीक है। अब उसके बाद क्या बच रहा है, ab माइनस 2ab माइनस 2bc और माइनस 2ac, ये बच रहा है कि नहीं बच रहा है? बताओ किसका बच रहा है? बच रहा है, ठीक है। अब अगर मैं ऐसा करूं, कैसा करूं, 3 कॉमन ले ले इन तीनों में से, तो ये तो डब्बा बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए को कॉमन ले ले, ये सब में से कॉमन थोड़ी आएगा। ये देखो माइनस 2ab को क्या चाहिए, माइनस 2ab को चाहिए ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। तो अगर मैं इसमें से ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर
इसमें से बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसमें से क्या सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो 2ab को क्या चाहिए, -2ab, -2bc और -2ac। तो ये 2ab को क्या चाहिए, उसके साथ में लिख देते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। डब्बा 2ab को क्या चाहिए, ये चाहिए, दे दो, प्लस फिर किसको, 2bc को क्या चाहिए बोलो, b और c, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2bc दे दो, है ना, क्या बना लेगा, होल स्क्वायर बनाएगा ना। फिर 2ac को क्या चाहिए बोलो, a स्क्वायर और c स्क्वायर, तो उसको भी हम क्या करेंगे, दे देंगे। अब जो बचा हुआ है वो लिख लेंगे, क्या बचा बोलो, बोलो क्या बचा, ये हो जाएगा आपका बचा हुआ, लिखते हैं ना, होल्ड, ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा b माइनस सी का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा c माइनस a का होल स्क्वायर, ठीक है। और बचा हुआ क्या बचा बोलो, दो ए स्क्वायर यूज हुए, दो बी स्क्वायर यूज हुए, दो सी स्क्वायर यूज हुए, ठीक है। तो क्या बच गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बच गया, बस ये बच गया। तो बचा हुआ यहाँ पे भी लिख देते हैं, इसके आगे क्या करेंगे, अपने को क्या लाना था, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो बोलता हूँ ना कि नहीं है। हाँ? इसमें ये थोड़ी ना बोला कि Equal ऑयलिंग करके देखो। ये वाला है कि नहीं? हाँ, तो उसने पूछा है इज दिस एन आइडेंटिटी, तो हम बोलेंगे नो। तो RHS इक्वल कहाँ कराती? इसलिए तो बोल रहे हैं नहीं है, अगर इक्वल आ जाता तो बोलते हैं ना यस, आ जाता तो क्या बोलते हैं, यस बोलते हैं ना, ठीक है। ठीक है, तो हमने इसके आगे यहाँ पे सॉल्व किया ये सोचकर कि कुछ और आएगा, बट नहीं आया। तो आप इवन कहाँ पे, यहाँ पर जो हमने ये लाए थे ना 3a स्क्वायर 3b स्क्वायर 3c स्क्वायर, यहाँ पर भी क्या बोल सकते हो, देयरफॉर इट इज नॉट एन आइडेंटिटी। यहाँ पर इवन यहाँ पर भी आप बोल सकते हो कि देयरफॉर इट इज नॉट एन आइडेंटिटी। यहाँ लिख सकते हो देयरफॉर इट इज नॉट एन आइडेंटिटी। क्यों, क्योंकि इट इज नॉट इक्वल टू RHS, RHS की इक्वल आया क्या, नहीं आया, देयरफॉर इट इज नॉट एन आइडेंटिटी। ठीक है सर आपको तो स्कूल में ये चैप्टर कंप्लीट करवा दिया है, कुछ स्कूल में किस किसने बोला था कंप्लीट करवा दिया, नहीं हुआ अभी कंप्लीट, अच्छा उस बैच पर बोल रहा हूँ, ठीक है। किस किस स्कूल में चल रहा है ये चैप्टर, फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करा के दिखाते कि नहीं दिखाते, एग्जांपल एक्सरसाइज, नहीं एग्जाम्पल नहीं लिखा। क्या करते हैं यार मैं एक्सरसाइज ही नहीं करा। एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन करवाते हैं। तो तुम एग्जांपल एक होमवर्क दे रहे थे डाउट उसको पूछ लो नहीं कोई बात है बुक ही नहीं सुनता। सर हम ठीक। लोग कॉल कराते हैं। डाउट है एलिमिनेशन मेथड से कैसे होगा, एलिमिनेशन मेथड के लिए क्या चाहिए, दो इक्वेशन चाहिए, है ना। एलिमिनेशन मेथड लगती थी लीनियर पॉलिनोमियल में, जहाँ पे दो इक्वेशन होती, ठीक है ना, एलिमिनेशन मेथड वहां लगती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, देखो अभी तक आपको क्या होमवर्क दिया, 4.2 के 2 3 4 5 4.2 के 8 पार्ट है ना, और 4.3 के 6 7 8 9
10 11 11 पार्ट है, ठीक है, कर लोगे, कर रही है वो तो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोला है अपने को, श्रीधर आचार्य नाम के क्या थे, मैथमेटिशियन थे, श्रीधर आचार्य नाम के एक मैथमेटिशियन थे, देखो ये रहा नाम, लिखा नाम, श्रीधर आचार्य नाम के एक मैथमेटिशियन थे 750 सीई में, है ना। तो उन्होंने क्या एक आइडेंटिटी और दी, कौन सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये आपने ऐसा लिखा है इसमें 8th क्लास में पढ़ी होगी, बट आई थिंक आपने और पहले पढ़ ली होगी, है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आइडेंटिटी भी हमने लिखी थी इनकी लिखी थी। तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को भी आप एरिया वाइज कैसे देख सकते हो, इस तरह से देख सकते हो, देखो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहां पर आपको क्या दे रखा है कि ये पूरा ए है ना, कहां से कहा था कि यहां से लेकर यहां तक ये पूरा ए है, और ये यहां से लेकर यहां तक पूरा ए है। तो अगर पूरे की बात करें तो ये क्या होगा, अगर पूरे की बात करें तो ये पूरा ए होगा, जबकि ये पूरे की बात करें तो ये क्या होगा, ए प्लस बी होगा। अगर ये पूरे की बात करें तो ये क्या होगा, ए प्लस बी होगा, ठीक है, क्लियर है। और अगर यहां पर आपको केवल एक ग्रीन वाला पोर्शन निकालना है कि ये ग्रीन वाला कितना होगा, तो वो आएगा ए माइनस बी, क्योंकि पूरा ए है माइनस बी करना पड़ेगा। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस तरह से ये एरिया आया। अब ये एरिया आया, इससे आइडेंटिटी आई, आइडेंटिटी का खेल है पूरा, है ना। तो यहां पर आपको डायरेक्ट ये वाले ट्राई एंड रिफ्लेक्ट वाले क्वेश्चन करने हैं। क्या ये वाले तो आप किससे कर सकते हो, कौन सी आइडेंटिटी से कर सकते हो, बोलो। फर्स्ट वाला, ट्राई टू एवेल्यूएट द फॉलोइंग यूजिंग अ सुटेबल आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी लगाओगे इसके लिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओगे, है ना। अभी जो पड़ी वाली लगाओगे क्या, नहीं, है ना। ये पेज 78 है और ये पेज 77 ही है ना, हाँ सही है पेज नंबर, ठीक है। तो आइडेंटिटी के बाद डायरेक्ट इन्होंने थिंक एंड रिफ्लेक्ट दे दिया, ठीक है। तो ये चारों क्वेश्चन आपको सुटेबल आइडेंटिटी का यूज करके करते हैं, चारों पार्ट कर लोगे, हो जाएगा। अब यहां पर बोला है ऑब्जर्व द टू रो ऑफ फिगर बिलो, दो रो दिख रही है आपको, दे रिप्रेजेंट एन अलजेब्रिक आइडेंटिटी, ट्राई टू आइडेंटिफाई इट। यहां पर एक आइडेंटिटीज है, क्या है, आइडेंटिटीज है और उसको आइडेंटिफाई करना है, बताओ यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी दिख रही है, यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी दिख रही है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर दिख रहा है, क्या दिख रहा है, जरूरी नहीं कुछ और भी हो सकता है, देख लो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इसमें सी वाले में ए और बी के टर्म्स में कौन सी आइडेंटिटी दिख रही है, बोलो। नंबर 2 सी बस 2 वाइट वाले टर्म, ये 2C, हाँ ये यहां से लेकर यहां तक इससे, तो फिर वो स्क्वायर है तो सर उसकी सारी साइड टू सी होनी चाहिए। देखो अगर ये स्क्वायर है तो ये ए प्लस बी प्लस सी होगा, तो ए प्लस बी प्लस सी का क्या लग जाएगा, होल स्क्वायर लग जाएगा ना। अगर आपको क्या करना है, ये पूरा निकालना है, ये पूरा निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा कि नहीं, क्योंकि ये ए प्लस बी प्लस सी, ये भी ए प्लस बी प्लस सी, तो ए प्लस बी प्लस सी का क्या लग गया, होल स्क्वायर लग गया। यहां पर कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, देखो ये वाला पर्पल वाला डब्बा यहाँ है, ये वाला ब्लू वाला, ये जो यहाँ ये रेड है वो यहाँ, ठीक है, बताओ। वो सर ऊपर वाले में बहुत दे रखी है स्क्वायर, फिगर दिया हुआ है, हाँ ये बात भी सही बोल रहा है आरुष कि ये नहीं दिया स्क्वायर है, तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कैसे ले सकते हैं, इक्वल टी, सर उसकी वैल्यू भी तो अलग है। यहाँ 2B है और ये 2C है, हाँ तो 2C प्लस 2B भी तो देखो, ये देखो ये 2B है, ये 2B है, अपने को ये देखना है ये कितना है, वो ऑरेंज वाले की देखी, क्या बोल रहे हो। अब हमारे पास
ये वाला, जो ये वाला था, इससे हमारे पास इसकी विड्थ आ गई a माइनस बी प्लस सी, हमने यहां लिख दिया इसकी विड्थ। और इसकी जो विड्थ थी, एक मिनट, इसकी जो विड्थ थी कितनी, a प्लस बी माइनस सी, वो हमने यहां लिख दी, क्योंकि ये येलो वाले की विड्थ गिवन थी, उसकी विड्थ ये हो जाएगी a प्लस बी माइनस सी। अब हम एरिया बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं कि दिस इनटू दिस कितना होगा। तो इसके लिए अपने को ये कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट कैसे करेंगे, a माइनस बी प्लस सी प्लस 2b, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी तो मैं भी ये कह रहा था पहले प्लस सी, ठीक है, ये भी a प्लस बी प्लस सी, ये भी a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो यहां आपको लाना पड़ता क्या, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो मैं भी ये कह रहा था पहले, ये सबसे पहले मैंने ही लिखा था a प्लस बी प्लस सी का होल ये स्क्वायर, नहीं बोला था इसने बोला था कि ये स्क्वायर गिवन नहीं है, तो मैंने एग्री करा था कि यहाँ गिवन नहीं है। इसका मतलब आपको ये लाना पड़ेगी, ये वाली साइड, ये साइड क्या है, a प्लस बी प्लस सी है, पर मेरी सर मेरी और इसलिए अपन लेकर आए। मैं तो सही बोल रहा था ना सर, ठीक है, क्या 2a माइनस a वो माइनस a प्लस b पर तुम रीजन नहीं बता रहे थे ना कि क्यों, तुम ये बोल रहे थे। रीजन सर, रीजन उसका नीचे वाला बॉक्स हो सकता है, 2 है उसकी पूरी लेंथ दी है। यही तो तुमको एक्सप्लेन करना, अरे तो सर आप सुन ही नहीं मेरी बात, तो क्यों सुने, जब तुम रीजन नहीं बता पा रहे हो तो क्यों सुनेंगे। बता रहा था ना। लॉजिक चाहिए ना कि क्यों कर रहे हैं अपन ऐसा। तो यहाँ लॉजिक क्या है अपने पास कि ये पूरी साइड हमने कैसे निकाली, ये प्लस ये 2b जो दे रखा था, किसका दे रखा था 2b, ये ग्रीन वाले का, समझ गए कि नहीं समझ गए। और हमने ये कैसे निकाला, यहाँ पर ये जो विड्थ है ये किसके बराबर, ब्लू वाले के बराबर। ब्लू वाले का क्या दे रखा है आपको, a माइनस बी प्लस सी, तो ये हमने लिख दिया। तो a माइनस बी प्लस सी में क्या कर दिया, 2ab ऐड कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया, a प्लस बी प्लस सी। तो कुल मिला के a प्लस बी प्लस सी इंटू a प्लस बी प्लस सी, किसकी आइडेंटिटी बता रहा है, ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। कौन, ये वाला डब्बा। क्लियर। अब आ जाते हैं इस पे, अब ये क्या बता रहा है वो भी देख लेते हैं, बोलो। दोनों सेम बता रहे, पर देखो प्रूफ करके दिखाना है कि दोनों सेम चीज बता रहे। इसका हम जानते हैं कितना था इसका, बोलो, a प्लस बी प्लस सी माइनस क्या 2c, है ना, ये वाली चीज माइनस कर देंगे तो इसकी विड्थ आ जाएगी, a प्लस बी माइनस 2c कितना होता है, प्लस b प्लस c माइनस c, क्या ब्लू वाला माइनस करेंगे, ब्लू वाला माइनस करेंगे, b माइनस c। अच्छा हाँ करेक्ट। क्या आप इसका ये डायमेंशन नहीं ले सकते, इसका पूरा 2a दे रखा है, जैसे इसका क्या दे रखा था, a प्लस बी प्लस सी दे रखा था, यहाँ पर 2a दे रखा है पूरे का। तो आपको अगर रेक्टेंगल थोड़ी ना बोल रहा, हाँ रेक्टेंगल है ना, स्क्वायर है। तो ब्लू वाला तो ये रहा, रेड वाले की विड्थ निकालनी है, तो रेड वाले की विड्थ कैसे आएगी, सही तो कर रहे थे, a प्लस b प्लस c, है ना, कितना आएगा ये, माइनस करना माइनस c होगा ना, माइनस करना होगा। टू c होगा ना, a टू प्लस c b माइनस c होगा। हाँ तो कितना आ जाएगा, a प्लस बी माइनस सी, कितना आ जाएगा, a प्लस बी माइनस सी आ जाएगा। तो a प्लस बी माइनस सी, और ये क्या है, तो इन दोनों को प्लस करके क्या आ रहा है, 2a आ रहा है, क्योंकि प्लस बी से माइनस बी कट गया, माइनस सी से प्लस बी कट गया, तो 2a आ गया। ये 2a दिया हुआ है, इधर का ला, ये तो दिया हुआ है आपको, इधर का तो 2a दिया हुआ है, तो उधर मेहनत नहीं करनी, इधर करनी। इधर क्या है, ये कितना दे रखा है, a प्लस बी माइनस सी दिया हुआ है, और ये कितना, a माइनस b प्लस c, a माइनस बी प्लस सी, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 2a आएगा, क्योंकि देखो माइनस बी से प्लस बी कट जाएगा, प्लस सी से माइनस सी कट जाएगा, ये भी क्या है 2a। तो यहाँ पर क्या बोल देंगे, ये क्या है 2a स्क्वायर। क्लियर है। तो बोला है ऑब्जर्व द टू रोज ऑफ फिगर बिलो, दे रिप्रेजेंट एन अलजेब्रिक आइडेंटिटी, ट्राई टू आइडेंटिफाई। कोई दिक्कत, समझ गए, चलो बढ़ते हैं आगे, टाइल्स वाला देखते हैं। तो थिंक एंड रिफ्लेक्ट में आपको सेकंड वाला करने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट वाला आपको करना था। आप फर्स्ट वाला होमवर्क डाल लेना,
सिंक एंड रिफ्लेक्ट का फर्स्ट वाला आपको करना रहेगा, ठीक है। अब आपको यूजिंग एलजेब्रा टाइल्स का यूज करके आपको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। एलजेब्रा टाइल्स का यूज करके क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो एलजेब्रा टाइल्स का कैसे यूज करना है, देखो यहां पर बोला है आपको कि आपके पास सपोज एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, किस फॉर्म में, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 के फॉर्म में, ठीक है। क्या है आपके पास, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 के फॉर्म। तो सबसे पहले आपको x को देखना है, सबसे पहला क्या है x, सबसे पहला क्या है x। तो आपको एक स्क्वायर ड्रॉ करना है x इंटू एक्स का, मतलब ये साइड भी x है, ये साइड भी x, कर दिया। अब आपको क्या देखना है, 7x को। 7x को कैसे करना है, आपको स्प्लिट करना है 7x को। 7x को स्प्लिट कैसे करोगे, 12 को देखकर। तो आपके पास जो यहाँ पर क्वाड्रेटिक है उसको आप इस तरह से सोचो क्या, कि ये 12 जो है इसके फैक्टर क्या होते हैं, बताओ 12 के फैक्टर बोलो, ठीक है। 2, 2 और 3, 2, 2 और 3 से आपको दो फैक्टर ऐसे ढूंढने। 12 के कितने फैक्टर हो गए, 3 हो गए, 2 बार 2 और 1 बार 3। तो इन तीनों फैक्टर को इस तरह से जोड़ना तोड़ना है कि 7x आ जाए। तो मैंने क्या लिखा, 2, 2, 3 को क्या लिखा बोलो, 4, 3 लिखा। क्या ये जो 7x है इसको 4 प्लस 3 बोल सकते हैं, क्या जो 7x है इसको 4 प्लस 3 बोल सकते हैं, चलेगा। तो यहां पर अब जो 7x है उसको मैं 7x नहीं बोल रहा, क्या बोल रहा हूं, 4x प्लस 3x बोल रहा हूं। क्या बोल रहा हूं, 4x प्लस 3x। तो व्हाट डू यू मीन बाय 4x और 3x, तो एक स्क्वायर होगा, सॉरी एक रेक्टेंगल होगा जिसका ये x होगा और ये कितना होगा 4 यूनिट। एक और स्क्वायर होगा, सॉरी एक और रेक्टेंगल होगा जिसका ये क्या होगा सेम x और ये कितना होगा 3, ठीक है। तो कहां तक पहुंचे अभी अपन, एक्स स्क्वायर का एरिया हो गया 7x का हो गया 12। अब 12 का कैसे होगा, तो 1 बाय 1 के कितने डब्बे होंगे, 12 डब्बे होंगे। 1 बाय 1 के कितने डब्बे होंगे, 12 डब्बे। ये 12 डब्बों को किसी भी तरह से किसी भी ऑर्डर में हम जमा सकते हैं जहां पे भी खाली जगह रहेगी। समझ गए कि नहीं समझ गए, ये 1 बाय 1 के क्या हो गए, 12 डब्बे हो गए। अब देखो यहां पर इन्होंने कैसे इसी तरह से बताया, क्या देखते हैं। इन्होंने बोला एक्स स्क्वायर का ये स्क्वायर है, ठीक है अच्छी बात है। फिर उन्होंने क्या बोला कि x प्लस 3 है, तो x प्लस 3 को उन्होंने 3 डब्बे बनाए, है ना, x क्रॉस 1, x क्रॉस 1, x क्रॉस 1 के 3 डब्बे बनाए। हमने क्या करा, x क्रॉस 3 का एक ही डब्बा डाल दिया, चलेगा चलेगा। फिर इन्होंने x क्रॉस 1 के कितने 4 डाले, हमने एक ही डब्बा उठा के डाल दिया, ठीक है। और फिर 1 1 यूनिट के कितने 12 डब्बे, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, इस तरह से जमा दें, ठीक है। बनाना पड़ेगा। तो यहां पर आपको क्या बोला था, यहां पर बोला था फैक्टराइज करो यूजिंग एलजेब्रा टाइल्स। तो फैक्टराइज कैसे हुआ, अब देखो ये आपके पास क्या था, पॉलिनोमियल था। पॉलिनोमियल क्या था, ये था। आपने इसके फैक्टर निकाले, तो आप इसको कैसे फैक्टराइज कर रहे हो, जो नॉर्मल मेथड है वो तो है ही, इसके अलावा आप इसको फैक्टराइज कर रहे हो किसमें, x प्लस 4 और x प्लस 3 में फैक्टराइज कर रहे हो। किसमें फैक्टराइज कर रहे हो, x प्लस 4 और x प्लस 3 में फैक्टराइज कर, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपने क्या किया, दो ये स्क्वायर रेक्टेंगल बनाए जिनका एरिया क्या है, x प्लस 4 और x प्लस 3 है, दिख रहा है आपको, ठीक है। तो जो एल्जेब्रिक मेथड होती है वो क्या होती है, देखो एल्जेब्रा वाली मेथड भी बता देता हूं कि अगर आपको ऐसा पॉलिनोमियल दिया जाता है तो आप इसको क्या लिखते हो, 4x प्लस 3x प्लस 12, है ना। इसको कैसे लिखेंगे, 8th क्लास में कुछ लोगों ने पढ़ा होगा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। तो उसमें क्या करते थे, मिडिल टर्म जो होती थी उसको स्प्लिट करते थे, बस वही किया है हमने। x कॉमन ले लिया, यहां से क्या आ गया x प्लस 4, यहां से 3 कॉमन ले लिया, यहां से भी क्या आ गया x प्लस 4, और फिर x प्लस 4 कॉमन और यहाँ पर x प्लस 3, ठीक है। तो हमने जो गिवन पॉलिनोमियल था उसको क्या कर दिया, फैक्टराइज कर दिया। कितनी टर्म्स थी गिवन पॉलिनोमियल में बोलो, गिवन पॉलिनोमियल में कितने टर्म्स दिख रहे हैं, 3, और जो हमने फैक्टराइज करा लास्ट में उसमें कितने टर्म्स है, एक प्लस x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 3, ये पूरा एक टर्म हुआ ना, डब्बा इंटू डब्बा एक टर्म, समझ गए।
तो ये क्या हो गया, फुल्ली फैक्टराइज हो गया। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो पर आपको ये वाला चेक करने के लिए यूज करना है। आपको जब अलजेब्रा टाइल्स का क्वेश्चन आएगा तो आपको ये सोचना है कि टाइल कितने कितने एरिया की आप लोगे, ठीक है ना, आप किस तरह से टाइल लोगे। जो क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, आई डोंट नो आपको ये बनाने के लिए बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, बट हाँ लिखने के लिए जरूर बोल सकते हैं कि आप टाइल कितने कितने स्क्वायर का लोगे। तो आपको ये बताना होगा, एक टाइल लेंगे हम एक्स स्क्वायर का, एक टाइल लेंगे हम x+4 एरिया का, एक टाइल लेंगे हम x+3 का, और 1 यूनिट के हम कितने टाइल्स लेंगे, 12 टाइल्स से। और अगर पहले स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से करना तो उसके बाद समझा दी। बहुत अच्छी बात है ना, ये तो आप वेरीफाई करके फिर समझा रहे हो, वही मैं आपसे चाह रहा हूँ कि आप वही करो। क्लियर है? अगर आपको इमेजिन हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो आपके पास क्या एल्जेब्रिक मेथड है, वो एल्जेब्रिक मेथड का यूज करो और लगाओ। क्या दिक्कत, समझ गए कि नहीं समझ गए? ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है ये। Once the rectangular arrangement is formed, we observe that the dimension of rectangle are x+3 और x+4। देखो x+3 x+4 दिख रहा है। तो लेंथ इंटू विड्थ क्या होता है, एरिया। तो अगर आपको बोलेंगे क्या है ये एरिया है, क्या बोलेंगे आपको, ये क्या है, एरिया है, ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल है। क्या बोलेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल है। तो आपसे बोलेंगे लेंथ और विड्थ बताओ, क्या बताओ, लेंथ और विड्थ बताओ। तो आपने इसको इसमें कन्वर्ट किया तो ये क्या हो गई, लेंथ, ये क्या हो गई, विड्थ। समझ गए कि नहीं समझ गए, आगे बात समझ। तो x² + 7x + 12 जो लिखा हुआ है, ये क्या हो गया, एक तरह से एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया। और आपने जो निकाला वो क्या है, x+4 x+3 लेंथ और विड्थ। कैसे निकाली, फैक्टराइज करके, ठीक है। अब आपको ये क्वेश्चन चाहे अलजेब्रा से आए या फिर अलजेब्रा टाइल से आए, आपको ये करना आना चाहिए, ठीक है। और जो जो हमने किया है वो सारी चीजें यहाँ लिखी है। देखो 7x को बोला स्प्लिट करो, ठीक है ना, 2x और 5x में स्प्लिट कर सकते हैं, पर इस क्वेश्चन में क्या पॉसिबल हो नहीं पाएगा। तो आपने किसमें, 3 और 4 में इसको स्प्लिट किया है, ठीक है। 7x को हम हमारी मर्जी से स्प्लिट नहीं कर सकते। आप सोचोगे कि आपकी मर्जी से 2x 5x ले लो, 6 और 1 में स्प्लिट कर दो, तो ऐसा नहीं कर सकते। स्प्लिट करना होता है किसके बेसिस पर, जो ये कांस्टेंट टर्म होती है ना 12, इसके फैक्टर निकलते हैं और इसके बिहार पर इसको स्प्लिट किया था, क्लियर है, ताकि कॉमन आए। कॉमन कब आता है, कॉमन कब आता है, कॉमन जब आता है जब 12 भी आपको सपोर्ट करेगा। अगर 12 सपोर्ट ही नहीं करेगा तो कॉमन आएगा क्या, कुछ बताओ, नहीं। तो 12 से पूछकर आप कॉमन लोगे, मतलब 12 से पूछकर मतलब 12 के फैक्टर्स निकाल कर आप कॉमन लोगे, तब जाके तो काम बनेगा, नहीं तो काम ही नहीं। आप सोचो ना, चलो 2x और 5x अगर ले लेते तो क्या कॉमन आता, देखो यहाँ पे अगर मैं 2x और 5x ले लेता तो कॉमन आता, ये चीज सेम होती, ये चीज सेम नहीं होती, तो ये आता नहीं। तो मेन चीज है कॉमन लेने के लिए आपको जो भी कांस्टेंट टर्म है उसके फैक्टर्स निकाल के और देखना है कि क्या सम क्या आ रहा है, मिडिल टर्म के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है क्या। सर वो एक क्वेश्चन है इसमें, मतलब दो मतलब बात कर सकते पर एक ही आंसर, दो बार कर सकते थे, एक ही आंसर था मतलब, तो वो मतलब क्वेश्चन था कि x² + 5x - x x² + 5x - 6। हाँ, तो 6 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 और 3, और 6 के फैक्टर 6 और 1 भी होते हैं, है ना। 2 + 3 5 और 6 - 1 5, दोनों से हो सकता है। देखो यहाँ पर हम क्या करें, अगर इसको 2 और 3 में तोड़ते हैं, है ना, 2 और 3 में तोड़ेंगे दिक्कत आएगी, 6 और 1 में तोड़ से कोई जानना है कि दिक्कत आ रही है। हाँ बताते हैं ना। देखो पहले इससे ये हो गया, ये जो अंदर डब्बा है इसमें सेम वैल्यू आना चाहिए। अगर इसमें सेम वैल्यू नहीं आएगी तो कॉमन आएगा क्या, नहीं आएगा। अब देखो, अब जो इसके ये वाले भी फैक्टर थे, है ना, गलत तो है नहीं, फैक्टर तो है, इससे करके देखो x² क्या लेंगे, +2x + 3x - 6, बताओ इन दोनों से कॉमन क्या रहेगा, x + 2, इन दोनों से +3 कॉमन ले लिया, क्या आएगा x - 2, या
ये नहीं, नीचे वाले में माइनस नहीं। ये क्यों 2 और 3 5 होता है ना, 5x चाहिए ना। सर एक माइनस होना चाहिए ना, क्योंकि 6 का साइन। देखो यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या है, ठीक है। अगर मैं यहाँ माइनस लगा दूंगा तो बताओ तुमको चलेगा क्या? सर दोनों माइनस कर दीजिए। तुम ये बताओ, इसको भी चेंज कर दूं ऐसा? नहीं, ये माइनस। वो चीज बाद में देखेंगे, पहले ये बताओ ये क्वेश्चन है, ऐसा लिख दूं चलेगा क्या तुमको? क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि 2x माइनस 3x क्या आ जाएगा? माइनस x। क्वेश्चन ही पलट दिया हमने। क्वेश्चन बदल सकते हैं क्या हम? हमारे यहाँ पे क्वेश्चन बदलना नहीं है, तो हमने क्या किया? स्प्लिटिंग द मिड टर्म किया। तो स्प्लिटिंग द मिड टर्म किया, कहाँ एरर आ रहा है कि x प्लस टू x माइनस टू, ये एरर आ गया। एरर आ गया तो हम क्या कर देंगे? इसको यहीं स्टॉप कर देंगे। पर आपने हम क्या बोलेंगे कि 6 के फैक्टर 2 और 3 होंगे, पर क्या इससे आपका ये कॉमन आ रहा है? नहीं आ रहा। कॉमन नहीं आ रहा तो इसको यहीं स्टॉप कर दिया हमने। फिर हमने इसके और फैक्टर ढूंढे तो क्या है? 6 और 1, और उससे देखो आ रहा है, देखो 6x माइनस एक्स 5x कॉमन लेके आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? लेंथ, और ये क्या हो जाएगी? विड्थ। सर आपने सर सिखाया था कि सर उसको तो सॉल्व करके सिखाया था, पर आपने लिखा था कि अगले स्टेप में हम लोग उसको 3 को -3 ऐसे क्वेश्चन भी थे, देखो ऐसे क्वेश्चन भी थे, पर वो ये नहीं है ना। वैसे क्वेश्चन भी थे, उसमें भी होता है, देखो माइनस, अब इसका भी साइन चेंज होगा, इसका भी साइन चेंज होगा, मैंने ये सिखाया। दोनों के साइन चेंज होगा, तो क्या अभी बराबर है? नहीं है, स्टिल आपको रुकना पड़ेगा, ठीक है। सारी बात समझ। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन करोगे फैक्टराइजेशन वाले, स्प्लिटिंग द मिड टर्म वाले, उसमें स्पेशली ये वाले 2 और 3 जिसमें ऐसा रहता है या 6 रहता है, तो आपको या तो ये चलेगा या फिर ये चलेगा, दोनों एक साथ नहीं चलते, ठीक है। तो ऐसा कोई होगा ही नहीं जिसके दोनों तो बिल्कुल रेयरली मतलब कोई ऐसा पॉलिनोमियल बना दे तो हो तो सकते हैं, अभी तक क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। चलो, फिगर 4.7 हेल्प्स अस टू विजुलाइज टू अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। जो ये फिगर 4.7 है जो हमने ऊपर देखा, ये दो आइडेंटिटी को विजुलाइज करने में आपकी हेल्प करेगा। क्या? x प्लस 3 और x प्लस 4 को अगर मल्टीप्लाई कर दे तो यहां से क्या आएगा आपके पास? देखो x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, ठीक है। x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, आइडेंटिटी क्या होगी? x प्लस, ये आइडेंटिटी हमने नहीं लिखी, आइडेंटिटी वाला पेज है आपके पास कि नहीं है? आइडेंटिटी वाला पेज है नहीं है? कुछ और? हाँ, जो तुमने आइडेंटिटी लिखी थी है, तो ऐड करो उसमें x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। तो 8 आइडेंटिटी लिखवाई थी, ये 9th वाली आइडेंटिटी ऐड करेंगे, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स, या ए और बी के टर्म्स में लिखना है। अच्छा है, x है ना, हाँ ए और बी तो है ही, प्लस ए बी, उसकी माइनस भी तो होती है। ठीक है। जहां माइनस आएगा वो माइनस आ जाएगा। तो ये 3 टर्म का ये हाँ, आपकी एनसीईआरटी में सबसे पीछे होगा, किस फॉर्म में है ये? ये 1 2 3 4 5वें नंबर पे एनसीईआरटी में 5वें नंबर पे है ना। ड्राफ्ट्स वाले पेज में जो 5वें नंबर की आइडेंटिटी वही है ये, ठीक है। क्लियर? कोई दिक्कत? तो यहाँ पर आपको दो दिए हुए हैं, क्या? थिंक एंड रिफ्लेक्ट में दो क्वेश्चन दिए हुए हैं कि फिगर आउट द प्रोडक्ट ऑफ x प्लस 2 x प्लस 3 यूजिंग अलजेब्रा टाइल्स। x प्लस 2 और x प्लस 3 की अगर टाइल्स बनाएंगे तो कैसी बनेगी? ले आउट अलजेब्रा टाइल्स फॉर दिस इन सच अ वे दैट यू विल सी इट्स फैक्टर। तो आपको इधर क्या करना है? अलजेब्रा टाइल्स दोनों में बनाना है एक तरह से, और यहाँ पर आपको प्रोडक्ट निकालना है और यहाँ पर फैक्टराइज करना है। एक में प्रोडक्ट दिया हुआ है और एक में फैक्टराइज दिया हुआ है। तो अलजेब्रा टाइल्स अगर आपके स्कूल वाले पूछे तो अच्छी बात है ना, आपको आना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने अलजेब्रा टाइल्स में भी आपको
बता दिया है कि किस तरह से सोच के और बना सकते हैं। सबसे पहले एक्स स्क्वायर को पकड़ेंगे, एक्स स्क्वायर का डब्बा बन गया, फिर क्या करेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, उसके दो डब्बे बन गए रेक्टेंगल, और बचे हुए जितने भी कांस्टेंट है उतने आपके छोटे 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 डब्बे बन जाए, है ना। यहाँ पे जैसे 30 है तो 30 डब्बे बनेंगे छोटे छोटे, ये इस तरह के। सारी बात समझ ठीक। ये आइडेंटिटी का यूज करके आपको क्या निकालना है, एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 इसके बराबर है, हाँ उसमें देखा अपन ने, एक्स प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 7 मल्टीप्लाई करके आ जाएगा ये, है ना, क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, या फिर एल्जेब्रा टाइल से आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली हमने एल्जेब्रा टाइल्स यूज करके क्या किया, निकाला इसको, प्रीवियस जो था इसके पहले पेज वाले में। ठीक है, इसके आगे फिर आपको विदाउट यूजिंग भी बताया है ना, तो विदाउट यूजिंग हम वैसे तो देख चुके हैं एक क्वेश्चन, बट नेक्स्ट क्लास में देखेंगे विदाउट यूजिंग वाला कैसे करना है। ठीक है, तो आपका होमवर्क क्या है फिर से देख लेते हैं। यहां से आपका होमवर्क नहीं है, यहां से आपका होमवर्क फर्स्ट वाला जो ऊपर वाला था, है ना, कौन सा, ये इसके चारों पार्ट, फिर है ना ये वाले सारे, ठीक है, 4.2 4.3, ठीक है, ये सारे आपको मिलते फिर नेक्स्ट